धर्म क्या है? दरअसल यही सवाल हमारे जीवन की जड़ तक जाता है। मान लीजिए हम कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके लिए हम बहुत खर्च करते हैं, हजारों लोगों को बुलाते हैं, सब कुछ जो भी भौतिक रूप से उपलब्ध हो अरेंज कर लेते हैं। पर अगर हमने सिर्फ देखी दिखाई बातों में या दूसरे करते हैं इसलिए कर रहे हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं या निष्ठा नहीं, तो फिर वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ऊपर से तो लगेगा कि जो बोला गया था वह तो सब किया है, लेकिन वो दिव्य रूप से अभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उसमें अभी भी एक चीज़ का भाव है, वो है समर्पण और विश्वास का। और अगर आप इतना कुछ करके भी मन में ये भाव ला रहे हो कि ये मैंने किया है और इसका प्रदर्शन कर रहे हो, तो भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपने ये ईश्वर को समर्पित ही नहीं किया। और अगर कर दिया तो वो आपका नहीं रह गया, तो फिर दूसरों को कैसे प्रदर्शित कर रहे हो? ये तो चोरी हुई ना भाई। इसी तरह तिलक लगाना परंपरा है, मंदिर जाना विश्वास है, और ये ज़रूरी भी है ताकि हम अपने समाज से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। क्योंकि जो वृक्ष अपना जड़ छोड़ देता है ना, वो कभी फल फूल नहीं सकता। ये सब आप शरीर मानिए, आत्मा तभी रहेगी जब हम धर्म निभाएंगे, और बिना आत्मा के शरीर निर्जीव हो जाता है। धर्म क्या है, इस पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, पर यदि एक ही वाक्य में समझना हो तो मेरे अनुसार अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना ही धर्म है। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी पंथ से हो, धर्म सबका एक ही है। एक बालक के लिए माता, पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र शिष्य धर्म है। फिर चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। अपने देश को स्वच्छ रखना, देश के लिए समर्पित होना, माटी का सम्मान करना, यही उसका राष्ट्र धर्म है। यदि वह कहीं काम करता है जिसके लिए वह तनख्वाह लेता है, मेहनताना लेता है, तो उस जगह पे उसे ईमानदारी से और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना, यही उसका धर्म है। यदि वह विवाह करता है तो पति और पत्नी का जो कर्तव्य होता है, जो एक गृहस्थ जीवन में ज़रूरी है, उसको पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निभाना, वही उनका धर्म है, जिसे हम पति धर्म कहते हैं। जो बाहरी वेशभूषा हम देखते हैं वह धर्म नहीं, वह संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। यह पूरा ब्रह्मांड धर्म पर टिका है। प्रकृति भी अपना धर्म निभाती है। समय पर वर्षा होती है, गर्मी समय पर आती है, समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता, तभी तो जीवन संभव है। पशु भी अपना धर्म निभाते हैं, जीवन, संतान और मृत्यु। वृक्ष भी अपना धर्म निभाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, छांव देते हैं, पर वे सोचते नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस रूप में जीव मुक्त नहीं हो सकता, मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। इसलिए ईश्वर ने उसे धर्म का बोध दिया है, पर हम अक्सर उसी को भूलकर अहंकार और युद्ध में उलझ जाते हैं। धर्म का बोध हमें इसलिए होता है क्योंकि हम केवल शरीर से पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकते। ज्ञान ही है जो हमें मनुष्य बनाता है, वरना जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का ज्ञान नहीं, वह तो पशु से भी नीच बन जाता है। क्योंकि पशु वो कभी नहीं करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए, पर सोचने विचारने की शक्ति का गलत उपयोग करके हम वो सब कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अधर्म के रास्ते चल के पशु से भी नीच हो जाते हैं। किंतु अगर हम उसी धर्म के सही मार्ग में चले तो देवताओं से भी ऊपर उठने लगते हैं। अगर धर्म ना हो तो यह पूरी सृष्टि कभी चलायमान ही ना रह जाए, सब कुछ अस्त व्यस्त और विनाश की ओर बढ़ जाएगा। धर्म ही वह आधार है जो जीवन, समाज और इस ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला प्रश्न कि धर्म क्या है। इसे मैंने अपने अनुभव से आप लोगों से साझा किया है। आपका क्या विचार है धर्म को लेके, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, इससे मुझे भी कुछ नया टास्क मिलेगा और मुझे वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का सार्थक और संतोषजनक उत्तर दूं। आप सुन रहे थे इंटरनल क्वेस्ट, सदैव जिज्ञासा। फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद।